हेलो फ्रेंड्स, मेरा भी एक वीडियो जो है वो बहुत ही वायरल हुआ है और उसमें मैंने बताया था कि आप किस प्रकार से चाइनीज़ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये मैं पहले पिछले एक साल से बता रहा था और अब जाके उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप किस प्रकार से चाइनीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि अभी जो करेक्शन या क्रैश निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में आ रहा है तो उससे बचा जाए, और किस प्रकार से आपने डाइवर्सिफाई किया था और आपका अभी चाइनीज़ मार्केट पे क्या व्यू है। अगर कोई भी चाइनीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है वो तो किस प्रकार से कर सकता है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। और मैं अभी आज यहाँ पे चाइना का जो इंडेक्स है, एसएससी शंघाई इंडेक्स और हैंगसेंग इंडेक्स, इसका मैं टेक्निकल चार्ट्स रीड करूंगा और आपको मेरे इनसाइट दूंगा कि मैं कितने दिन तक इस म्यूचुअल फंड्स में रुकने वाला हूँ। उसके बाद आपको अगर बाय करना है चाइनीज़ म्यूचुअल फंड्स तो कौन से अच्छे हो सकते हैं, और ये जो इंडियन मार्केट है ये क्यों फॉल हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, स्मॉल कैप मिड कैप में क्या क्या इशू आने वाले हैं, या लार्ज कैप में अगर बाय करना है कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स तो कौन सा कर सकते हैं, ये सब। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद किस वजह से चाइनीज़ म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली जैसे कि पिछले साल मैंने सितंबर या अक्टूबर के आसपास भी एक बार अपडेट किया था कि मुझे निफ्टी में थोड़ा क्रैश आता हुआ दिख रहा है, और मैं पिछले साल फरवरी से नियर अबाउट हैंगसेंग का टेक ईटीएफ और ग्रेटर चाइना के कुछ म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहा था, और वो इसी कारण कर रहा था कि मुझे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है बहुत ही ओवरवैल्यूड लग रहा था। तो आज मैं आपको ये इसके सब रीजंस बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से रिटर्न दिया है। एक्चुअली मिराज एसेट हैंगसेंग जो दिख रहा है आपको, इसमें अगर आप एक साल का इसका रिटर्न देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 84% का रिटर्न आया है। और ग्रेटर चाइना जो ईडलवाइस का जो म्यूचुअल फंड है वो सिंपल म्यूचुअल फंड है जो अभी भी आपके पास अवेलेबल है, इसमें आप एसआईपी कर सकते हो। उसने अगर एक साल में कितना रिटर्न दिया है तो वो 28.61% का आपको रिटर्न दिया है। और एक्सिस ग्रेटर चाइना ने जो दिया है नियर अबाउट 1 ईयर में नियर अबाउट 25.28% का रिटर्न दिया है। तो पिछले एक साल में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखोगे या फिर स्मॉल कैप मिड का रिटर्न देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट अभी चाइना में ये रैली स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपको चालू म्यूचुअल फंड्स करना है तो वो कौन से अच्छे हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मैं हैंगसेंग या चाइनीज़ इक्विटी पे क्यों बुलिश हूँ वो मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास जो मेरे सामने दिख रहा है ये है हैंगसेंग का इंडेक्स। हैंगसेंग जो है ये एक इंडेक्स है, जैसा इंडियन स्टॉक मार्केट का निफ्टी या सेंसेक्स जो इंडेक्स रहता है वैसा ही उनका इंडेक्स है। एक्चुअली अगर आप इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि नियर अबाउट 1999 में या 2000 में इसका जो प्राइस था ये कितना था। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं उसको मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये अंडर वैल्यूड क्यों है और इसमें अंडर वैल्यूड होने का क्या रीज़न है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो नियर अबाउट इस लेवल पे, यानी 2000 ईयर में जिस लेवल पे था ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आपको अभी ये हैंगसेंग इंडेक्स मिल रहा है। इसके मतलब इसने नियर अबाउट पिछले 20-25 ईयर्स में कुछ भी रिटर्न दिया नहीं है। ओके, और अगर ऐसा कोई इंडेक्स आपको मिलता है तो इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ज़्यादा है कि ये आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, या एटलीस्ट ये न्यू हाई जो है उसका वो करेगा, यानी 30,000 तक ये जा सकता है। बट अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 22,000 ही चल रहा है। तो मैं इसी लॉजिक की तरह मैंने जब ये लो लेवल पे आया था, इस लो लेवल पे आया था तो मैंने इसको एसआईपी करना स्टार्ट किया था और मैं लमसम अमाउंट मैं इसमें डालते जा रहा हूँ। अभी जैसे भी इस पर कुछ करेक्शंस आएगा तो जो लोग आपका जो रिस्क है वो कम करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड का, तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस लेवल पे 22,000 या 20,000 अगर आपको हैंगसेंग का इंडेक्स मिलता है और ये एनईवी अभी जो एनईवी चल रहा है मानो एक्सिस ग्रेटर चाइना का, इडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड का या मेरा एसेट हैंगसेंग टेक का, तो उसमें आपको अगर 10-15% का भी अभी थोड़ा सा भी डीप मिलता है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी होगा कि आप इसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इसमें लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ इस पे मार्क करके रखा है, मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस आपको करके बताऊंगा कि मैं इस पे बुलिश क्यों हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो इंडेक्स है हैंगसेंग इंडेक्स, ये नियर अबाउट पिछले 20 सालों से इसी चैनल में मूव कर रहा है। ओके, और ये जब लोअर चैनल पे आया था तब मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और ये फिर बाउंस किया, फिर नीचे आया, उसके बाद मैं कंटिन्यूसली इसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहा हूँ। और अभी इसका जो ब्रेकआउट है वो हो रहा है। और ये कैसे मेरे को मालूम हुआ कि आप देखो कि इंडियन इक्विटी जब अंडर परफॉर्म करने लगेगी तो ऑटोमेटिक ये जो पैसा है ये चाइनीज़ या हैंगसेंग या जो ये अंडर वैल्यूड फंड्स है उसमें जाते हैं। और अभी ये दिख रहा है आपको कि इसने डेली यानी एक दिन का इसका जो रिटर्न है, आपको मालूम है कि डेट जो था कल 14 फरवरी को अपना जो निफ्टी था वो नियर अबाउट 1% तक गिरा था, बट ये जो इंडेक्स है अगर आप देख रहे हो कि एक ही दिन में 3.5% से इंडेक्स ने जंप मारा है। और इसमें से जो शेयर्स है ये बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर किए हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो हर एक शेयर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 3%, 7%, 3%, 7%, ये जो है ये सब चाइनीज स्टॉक है जिसको मैं कंटिन्यूसली देखते रहता हूँ और इसी के हिसाब से मैं मेरे यूट्यूब चैनल में अपडेट करते रहता हूँ कि आपको किस टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करना है, आप कभी लमसम अमाउंट डाल सकते हैं। और मैं अगर खुद बाय करता हूँ तो मैं इस चैनल पे आके
बताता भी हूँ कि मैं किस प्रकार से इसमें बाइंग कर रहा हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पे सब ग्रीन है, और जो मैंने स्टॉक लिए है, ये जो रेड मार्क किए हुए सब मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है, और मैं स्टॉक के साथ म्यूचुअल फंड्स में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हूँ। तो मैं पूरा जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अभी मैं चाइना में कर रहा हूँ, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको इसी प्रकार से आपको नॉलेज चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि अंडर वैल्यूड कौन सा इंडेक्स है और अभी किस में इन्वेस्ट करना अच्छा है। क्योंकि आप देखिए, जब सब बोलते हैं कि निफ्टी बहुत अच्छा है, स्मॉल कैप अच्छा है, तब जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको लॉन्ग टर्म में 5-6 साल में ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। बट अगर आप अंडर वैल्यूड इंडेक्स में इट में भी यूएस के स्टॉक्स होंगे या चाइना के स्टॉक होंगे या जापान के होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल है, और आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको क्या मतलब है कि आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलना चाहिए। इट मे बी गेटिंग फ्रॉम निफ्टी, सेंसेक्स और शंघाई और एनी इंडेक्स। सो इसका मतलब क्या है कि आपको मोस्टली फोकस करना है ऐसे इंडेक्सेस पे जो अंडर वैल्यूड है। अभी मैंने यहाँ पे दिखा है आपको कि ये जो है ये चैनल है, अभी मुझे लग रहा है कि ये इमीडिएटली हैंग सेंग अगले 6 महीने या 1 साल में भी ये अपर लेवल ऑफ दिस बैंड यहाँ पे जाएगा। ओके, और इसको जाने के लिए मे भी इसको अभी 1 साल लग सकता है, बट अगर आप इसमें 1 साल भी इन्वेस्ट करते हो इस म्यूचुअल फंड में, तो एक्सपेक्टेड कितना अमाउंट है कि आपको 40% का इंडेक्स का आप मिल सकता है। ओके, यहाँ से अगर वो धीरे धीरे या कभी गिर के फिर ऊपर नीचे ऐसा कर करके यहाँ पे तक गया, तो भी आपको यहाँ पे 40% का हैंग सेंग या शंघाई में मिल सकता है। और इसके बाद क्या होगा कि जब ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा, तो बहुत बार क्या होता है कि इसने ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई कितनी बार छुआ है, 1, 2, और अब ये जो जाएगा वो तीसरी बार जाएगा। आपने देखा है ये हर बार अगर इस लोकेशन पे ये जा रहा है, तो अभी ये लेवल जो है ये बहुत वीक हुआ है। ओके, और ये जनरली इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे जाके रुकेगा नहीं, ये जनरली ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे नीचे आके इधर सपोर्ट लेता है। और जैसे ही मुझे ये लगेगा कि ये सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बाय किया हूँ और मुझे अभी ओनली ट्रेल करते जाना है। अगर मुझे लगा कि ये इसके ऊपर भी जा रहा है और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर इसके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हैंग सेंग इंडेक्स जो है इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो नियर अबाउट 60,000 या 70,000 तक भी जा सकता है। इसका मतलब आपको इस लेवल से, करंट लेवल से भी 190% का आपको मिल सकता है। और ये जो है ये बहुत अर्ली स्टेज है, यहाँ से आपको उसके लिए 5, 6, 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने ये सोचा होगा कि अगर मैं निफ्टी में पिछले 10-15 साल से इन्वेस्ट करता, तो जब निफ्टी 5,000 पे था तो 25,000 तक गया, यानी 5 टाइम्स इंडेक्स हुआ। और अगर सेंसेक्स में करते थे तो उस टाइम सेंसेक्स 15,000, 20,000 पे चलता था, और अगर मैं उस टाइम इन्वेस्ट करता तो अभी जो 80,000, 70,000 पे सेंसेक्स चल रहा है, तो उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो इसी लॉजिक के साथ मैं अभी चाइना के म्यूचुअल फंड में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यूएशंस वगैरह चीप लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है निफ्टी या सेंसेक्स या चाइनीज मार्केट में, वो मुझे अच्छे खासा मिल रहा है। तो ये हुआ टेक्निकल एनालिसिस, जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगले 5-6 साल में 190% इंडेक्स बढ़ेगा। और आप कभी भी देखो चाइना का जो इंडेक्स है ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि ये ईयर कौन सा है, 2003 में 3 से नियर अबाउट 2007 तक इसने जो इंडेक्स है ये 7,000 से बढ़ाकर नियर अबाउट 8,000 से बढ़ के इसने नियर अबाउट 4 या 5 साल में ही नियर अबाउट 269% का रिटर्न दिया था। यानी विद इन 3-4-5 ईयर्स वो इतना फास्ट बढ़ जाता है। ये रहा हैंग सेंग का चार्ट, और इसमें मैंने आपको मेरा टेक्निकल एनालिसिस बताया। अभी मैं नेक्स्ट जो इंडेक्स है चाइना का वो है शंघाई कंपोजिशन, उसका मैं टेक्निकल चार्ट आपको बताता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस नियर अबाउट 1 ईयर पहले करके रखा है, और उसी के बेसिस पे मैं इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और अभी आप उसके रिटर्न्स यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सिस ग्रेटर चाइना ने 25% का 1 ईयर रिटर्न दिया है, जब निफ्टी ने भी निगेटिव रिटर्न देना स्टार्ट किया है। और इडलवाइज ग्रेटर चाइना ने भी 28.6 का रिटर्न दिया है। और ये जो हैंग सेंग टेक इंडेक्स है इसने तो ऑलमोस्ट 84% का रिटर्न 1 साल में दिया है। उसने 6 मंथ में नियर अबाउट 75% का। अगर आप देखोगे कि निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप ने पिछले 6 मंथ में 30% माइनस का रिटर्न दिया है, और इसने 75% का आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यही दिखाता है कि आपको अंडर वैल्यूड चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि जो लोग स्मॉल कैप ले रहे हैं, मिड कैप ले रहे हैं, ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। ओके, तो मैं अभी मोस्टली इस पे ज़्यादा बुलिश हूँ। और अभी देखो इसने प्रीवियस हाई जस्ट रिसेंटली क्रॉस किया है, तो इसके बाद अगर ये सस्टेन यहाँ पे करेगा ही करेगा, 100% करेगा। और जब ये इधर सब सस्टेन करेगा तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। मैं अभी आपको अगला चार्ट बताऊँगा, जो है कि चाइना का इंडेक्स है, जिसका नाम है SSC कंपोजिट इंडेक्स। यहाँ पे आप देखोगे कि ये यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न तैयार हुआ है, और वो धीरे धीरे इस ट्रायंगल तक यहाँ पे पहुँच रहा है। अभी जनरली क्या होता है कि ये पहले यहाँ तक आएगा, ये दिख रहा है आपको लेवल 3,300 अभी करंटली इसका इंडेक्स का प्राइस चल रहा है। ये अभी धीरे धीरे आएगा और नियर अबाउट 400 पे थोड़ा सा रुकेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक ये आएगा, बट यहाँ से भी आपको मिनिमम 15 से 20% का यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होगा और आप सेफ रहोगे।
अगर आपने बाय किया है 3300 में, अगर वो जाता है 4000 पे, तो आपको 3300 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और उसमें आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हो। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना है, यहाँ पर रिस्क नहीं है क्योंकि फंड मैनेजर आपके ये जो पूरा एसेट है ये मैनेज कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो आपको यहाँ पे भी 141% का रिटर्न मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म आप करोगे तो इस हर एक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रिटर्न मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसने 2008 के बाद से नियर अबाउट 2024 तक ज़्यादा कुछ रिटर्न दिया नहीं है। और मैं यहाँ पे अभी बुलिश क्यों हूँ, इसके पीछे एक बहुत टेक्निकल सॉलिड रीज़न है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये चार्ट आप देखो, ये मंथली का चार्ट है और इस मंथली के चार्ट पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, एक थोड़ा सा मैं एनालिसिस आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रीन वॉल्यूम जो है ना ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है, देख रहे हो आप। और ये मंथली चार्ट है, इसका मतलब इस 2 मंथ में किसी ने तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाई किया है। आपको क्या लगता है इतना ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग कौन करता है? ये करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, ओके। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय करते हैं ना तो ये स्मार्ट लोकेशन रहता है इंडेक्स का, ताकि इनको पता चलता है कि अगले 10 सालों में चाइना में बी ए सुपर पावर, इट विल टेक ओवर टू द यूएस। और अगर यूएस को टेक ओवर करना है तो यूएस का जो अभी इकोनॉमी है वो 21 मिलियन का इकोनॉमी है, और अगर 21 मिलियन का इकोनॉमी क्रॉस करना है तो अभी जो चाइना का 17-18 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी है उसको बढ़ के 25-30 मिलियन तक जाना पड़ेगा। तो उस केस में यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको मिलता है, इसलिए ये लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो नियर अबाउट इस साल में, ये 2014 वगैरह ये साल होगा, उस टाइम पे भी आप यहाँ पे वॉल्यूम देखो तो ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। और जब ये वॉल्यूम ज़्यादा आया इसके बाद इस इंडेक्स ने, आप यहाँ पे मार्क करके देखो कि इस इंडेक्स ने जब वॉल्यूम ये ज़्यादा बढ़ने लगा तब इसने नियर अबाउट 100% का रैली लिया था। इसका मतलब चाइनीज़ मार्केट जब भी बूम करता है तो इतना फास्ट ऊपर जाता है कि वो आपको चांस भी नहीं देता पैसा लगाने में। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको अभी लमसम अमाउंट भी डाल सकते हो, जैसे ही नीचे नीचे आएगा 5-10% का करेक्शन आएगा तो आपको धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट करना है। और आप जैसे ही आपका पैसा डबल हो जाता है तो निकल जाओ, फिर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में आराम से आ सकते हैं। बट इश्यू क्या है कि बहुत सारे लोग कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं और उनको लॉस हो जाता है। यहाँ पे आप देखो कि इसने 2014 से 15 में यानी एक ही साल में इसने 100% का इंडेक्स बढ़ा था। अगर 100% से इंडेक्स बढ़ा है तो म्यूचुअल फंड्स मिनिमम 150-130% से ग्रो करते हैं, क्योंकि वो वेल मैनेजर रहते हैं, उस वहाँ पे अच्छे फंड मैनेजर रहते हैं जो उस इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस। और मैं बहुत सारे चाइनीज स्टॉक भी लिया हूँ क्योंकि मैं रहता दुबई में हूँ और दुबई में हमें कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ के AMCs लिया है जिसमें मैंने कुछ अच्छे शेयर लिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पिंग इन इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस का कंपनी है जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारा अमाउंट डाला है। उसके बाद ये जो है ये है JD.com, ये भी JD.com, ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि अलीबाबा है, वैसा ये प्लेटफॉर्म है। ये आप देखोगे तो इसने भी मुझे अभी एक दिन में ही 7% का रिटर्न दिया। और आप यहाँ पे देखोगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम से ही इसमें कुछ ट्रेडिंग हो रहा है। जैसे ही ये जो सेलिंग प्रेशर आया था इसके ऊपर ये सस्टेन करने लगेगा, इसके बाद ये फिर 360-370 ऊपर तक जा सकता है। तो मैं इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है BYD। अगर आपने सुना है, आप सर्च करो कि BYD जो है ये बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है चाइना की, और ये बहुत ही टेस्ला के कंपैरिजन में यानी टेस्ला को भी फाइट दे रही है। तो अगर ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे और अगर कल जाके अगले 5, 6 से 10 साल के बाद अगर चाइना टेक ओवर कर देता है अमेरिका को, तो आपके ये जो $300 के या $350 के जो BYD कंपनी के शेयर्स है ये मे भी $2,000-3,000 को भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही चीप है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सोलर का भी शेयर है जो बहुत ही चीप मिल रहा है आपको। यहाँ पे देखो ये जो शेयर है ये नियर अबाउट 2020 में इसका प्राइस $17 था, हांगकॉन्ग डॉलर $17 था, वो आके $3 पे खड़ा है। अगर ये $3 से आपको $17 का भी जाता है तो आपको यहाँ पे भी 5-6 टाइम्स का भी रिटर्न मिलेगा। तो ये सब चीज़ें देख के मैंने एक लिस्ट बनाया है, मैं जो अपडेट करते रहता हूँ, डेली इसको ट्रैक करते रहता हूँ। और मैं इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ। और मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टेड हूँ, बट मैं अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में स्मॉल मिड कैप में ज़्यादा फेवरेबल नहीं हूँ। मैं लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स लिए हैं और मैं मैक्सिमम अभी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में ही शिफ्ट किया हूँ पिछले 6-7 महीने पहले। अगर आप मेरे वीडियो को विजिट करते तो आपको पूरा डाटा मिलेगा कि मैंने किस टाइम पे क्या वीडियो डाल के बताया था। तो आज के लिए इतना ही, आपको भी बहुत सारा प्रॉफिट हो और आप लाइफ में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाओ, यही मेरी शुभकामनाएं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.